टेक्स्ट टाइप कौन सी है? तीसरी, चौथी, दूसरी? चौथी। टाइप 4 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर, ठीक है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। दूसरा होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होता है हाफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखो फटाफट। इधर से निकाल, इधर से नीचे से निकाल दे। बिल्कुल ही टाइट हो रखी थी ये कुर्सी। ठीक है, सवाल लिखो। क्वेश्चन है आपका 115 का स्क्वायर प्लस 113 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर माइनस 115 गुणा 117 माइनस 117 गुणा 113 माइनस 113 और 115 आराम से 113 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो ये एक फॉर्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर कितना होता है? हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही होता है। अब देखो हाफ 115 में से 113 जाएंगे दो का स्क्वायर प्लस 113 में से 117 में से 113 जाएंगे चार का स्क्वायर प्लस और 117 में से 115 जाएंगे तो कितने? 2 का स्क्वायर, यही हो गया। अब इसको सोल्व करें तो 1/2 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 4 4 8 और 16 24 24 को 2 से डिवाइड कर दें। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है इस सवाल का? मान लेते हैं इसके ऑप्शन दे रखे होते हैं आपसे ए बी सी और डी, ठीक है। बारह आया ना आंसर, ऑप्शन देखने पड़ेंगे।
0, 4, 8 और 12 ये ऑप्शन थे। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको एक चीज बताई है, डिजिटल सम वो सरलीकरण का होता है, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर होता है। डिजिटल सम से हम क्या निकाल लेते हैं, सवाल निकाल लेते हैं। डिजिटल सम का मतलब होता है अगर हम 25 है 25 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा आंसर, 625 आएगा। अब देखो अगर इसको आप देखो 5 और 2 7 और 7 का स्क्वायर करें तो 49, 49 का मतलब होता है 9 और 4 13 और 3 का मतलब होता है 3 और 1 4। अब ये जो इसका आंसर आया है ना, इसका भी जोड़ 4 बैठेगा। देखो 6 और 2 8 और 5 13 का 3 और 1। तो डिजिटल सम का मतलब होता है जितना ऊपर वाली संख्याओं का डिजिटल सम होगा उसके आंसर का डिजिटल सम भी क्या होगा, सेम होगा। आगे बात समझ में। अब देखो इस सवाल में पुट करते हैं इसे। और एक बात और, जहां पर 0 आ जाए या 9 आ जाए उसको हम 0 ही मान लेते हैं, या 0 को 9 मान लेते हैं और उसको काउंट नहीं करते। आप 9 की किसी संख्या में गुणा करो, 9 दूनी 18 है, जिससे गुणा करोगे ना डिजिटल सम वही आएगा, 9 ही आएगा। 8 एकम 8 और 1 तो डिजिटल सम 9 ही आएगा, चाहे किसी से भी गुणा कर लेना। आप 9 की किसी से भी गुणा करना डिजिटल सम आपका क्या आएगा, 9 ही आएगा। इसलिए उसको छोड़ दो तो कोई बात नहीं है। जैसे 7 और 2 9, ये तो खत्म हो गया, ये भी 7 और 2 9 खत्म हो गया। अब इधर देखो 7 और 2 9 खत्म हो गया, 5 और 2 7 सत्तू सत्ते 49, 9 और 4 13 और 3 और 1 4 3 और 2 5 पंजे 25 5 और 2 7 7 और 4 11 का 2 आ गए यहाँ। अब इधर देखो इधर क्या दे रखा है, इधर दे रखा है 5 और 2 7 और 3 और 2 5 7 पंजे 35 5 और 3 8, ही माइनस किया है। 12 में से 8 गए कितने बचे, 4। भाई गलत हो गया, ये तो गलत कैसे हो गया, पांच और 2 7 3 और 2 5 7 पंजे 35। नहीं 1/2 करने की जरूरत नहीं है, वो तो अलग सवाल है। 7 और 4 5 और 2 7 सत्तू सत्ते 49 3 और 2 5 पंजे 25 9 और 4 13 3 और 1 4 5 और 2 7 7 4 11 1 और 1 2। इधर आ गया आपका 5 और 2 7 और 5 सत्ते 35 3 और 5 8 12 में से 8 गए 4 आना चाहिए 3। कहाँ गड़बड़ है, ना भाई अच्छा मैंने जो ना सवाल में थोड़ी गलती कर रखी है। देखो ये सवाल में थोड़ी सी गलती हो रही। पहले था 115 गुणा 113, फिर है 117 गुणा 115, फिर है 117 गुणा 113। ठीक है अब सही है। अब देखो 5 और 2 7 और 3 और 2 5 7 पंजे 35 5 और 3 ये तो आ गए 8 माइनस के 7 और 2 9 खत्म 7 और 2 9 खत्म, ये भी खत्म। सत्तू सत्ते 49 5 पंजे 25 9 और 4 13 5 और 2 7 3 और 1 4 और 7 और माइनस 8 7 4 11 11 में से 8 गए 3, कितना आया 3। अब देखो 3 किस में आ रहा है, इसमें 2 और 1 3, यही आएगा आंसर। ऐसे भी लगा सकते हैं, गड़बड़ हो जाती है कुछ।
ठीक है, लिखो अगला सवाल। ए बराबर 101, ए ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है आपका 1,00,000, दूसरा ऑप्शन है आपका 101010, चौथा ऑप्शन है आपका 1 2 3 4 कितने हैं 0 5 1, और चौथा ऑप्शन है आपका 9992229। करो। देखो उतार लिया। अब यहां देखना डिजिटल सम क्या देना है इसका, 1 और 1 2, तो एक की वैल्यू 2 है। अगर एक की वैल्यू 2 यहां पुट करते 2 2 दूनी 2 तिया प्लस 3, 6 4 10, 10 में से 6 गए, 4 दूनी 3 दूनी 6 होता है ना, 4 और 3 7, 7 में से 6 गए 1, 2 गुना 1 बराबर कितना आ गया 2, यानी कि डिजिटल सम 2 आना चाहिए। इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है 0। लिखो आगे। ठीक है, आगे देखो। P बराबर 99, तो आपको बताना है P ब्रैकेट में P का स्क्वायर माइनस प्लस 3P प्लस 3 क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 99888 बी ऑप्शन है 5 टाइम 9, हाँ ये भी P है, सब P हैं। सी ऑप्शन है आपका 9888899, और चौथा ऑप्शन है आपका 98998988989। बताओ। देखो ये कितना है 99 है, इसका 9 आएगा, या तो आएगा 9 या आएगा 0, या तो आएगा 9 या आएगा 0। अब अगर ये 9 है, ठीक है, और 9 की गुणा आप किसी में भी करो, इस 9 की गुणा 0 किसी में भी करो आप, 9 की गुणा, इस 9 की गुणा आप किसी भी संख्या में करो, कितना आएगा 9, और किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, बी ऑप्शन में आ रहा है।
लिखो। पहला ऑप्शन है 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख। कितना आ गया? कितना? 4। ठीक है, देखो ये वाला तो 0 हो गया, या तो 0 या 9, इसका तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो 0 हो गया, 9 हो गया। अब ये बता कितना होगा? 1 और 1 और 2 दूनी 4 किसमें है? लिखो अगला। ए बराबर 297, बी बराबर 298, सी बराबर 299, तो आपको बताना है, तब आपको बताना है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे दें? ऑप्शन दे रखा है, पहला है 3, 4, 5, 6। ऑप्शन है इसके 3, 4, 5, 6। कैसे? आधे सवालों को ऑप्शन ही याद कर रखे। अच्छा देखो, इसमें अगर आप डिजिटल सम लगाने चाहो तो लग जाएगा, नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगेगा, आपकी मर्जी है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर, यही होता है। हाँ, अब देखो ये तो पूरा 9 है, 7 और 2 9। ठीक है, डिजिटल सम लगा दूं या नहीं लगाऊं? देखो डिजिटल सम लगाते हैं, इसका मतलब कितना हो गया? 9। इसका मतलब हो गया 9 तो खत्म, 8 और 2 10 1, इसका मतलब हो गया 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, यहां पे पुट करेंगे हाफ ए माइनस बी है, ए कितना है आपका? 9 और बी कितना है आपका? 1। 9 में से 1 गए, 8 8 64, 6 4, ए की वैल्यू 0। हाँ 0 रख दो, तो 0 में तो ये खत्म हो गया, यहां पे ये खत्म हो गया। बी कितना है? 1 प्लस बी कितना है? 1 और ये 2, 2 में से 1 गया 1 प्लस सी कितना है? 2, 2 दूनी
4 1/2, 2 दूनी 4, हाँ 4 और 2 6, 2 से घट गया 3, और देखो 3 किस में आ रखा है पहले में यार। अब इसमें दोनों यूज हो गया, डिजिटल सम भी यूज हो गया, फॉर्मूला भी आ गया। और अगर यहां पर इसको डिजिटल सम को इस फॉर्मूले में ना पुट करके डायरेक्ट इसमें पुट करते, ये तो हो गई 0, ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, ठीक है। बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, सी कितना है 2 दूनी 4, माइनस बी और सी माइनस के 2, 4 और 1 5 में से 2 गए, सही है। कोई डाउट किसी तरह का, हल्का फुल्का नहीं ना? देखो एक और बात है आपको याद रखनी है, अगर कभी आपसे कहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, तो अरे यार तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है इसका ए बराबर बी बराबर सी। क्या निष्कर्ष निकलता है इसका? ए बराबर बी बराबर सी। एक इसके बराबर है बी के और एक इसके बराबर है सी के, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की भी 1 होगी, सी की भी 1 होगी। ये इसका क्या निकाल सकते हैं हम? निष्कर्ष निकालते हैं। अब निकालते क्यों है वो देखो भाई, जब इस फॉर्मूले को गोल के लाते हैं तो आता है हाफ ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है 0। ये होता है ना। अब ये 0 कब हो सकता है? जब ए की वैल्यू बी हो, बी की वैल्यू सी हो और सी की वैल्यू ए हो। अब देखो यहां ए बराबर किसके है? बी के, और यहां ए किसके बराबर है? सी के। तो तीनों एक से दूसरे से क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहां ए के बराबर बी भी है और बी के ए के बराबर सी भी है, तो तीनों में निष्कर्ष निकल के आ जाता है ए बराबर बी बराबर सी। परंतु फॉर्मूला इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। फिर फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर इस तरह से आपसे कहीं लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या है? ए बराबर बी बराबर सी है। सवाल लिखो, अब हटा दो। लिखोगे आप, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही है सवाल। कहाँ है इसमें? अरे ये तो सवाल ही दे रखा था। तो आपको बताना ए प्लस सी बराबर सी अपॉन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना आ गया? 2। अब देखो इससे मैंने निष्कर्ष निकाल लिया। क्या निकाल लिया? ए बराबर बी बराबर सी। अब ए को बी रख सकते हैं। ये कितना हो गया? 2b
अपॉन बी से बी कैंसिल, लिखो अगला, मिटा दूं, लिखो यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तब ए प्लस बी अपॉन सी प्लस बी प्लस सी अपॉन ए सी प्लस ए अपॉन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देख रहे हो कितने बड़े बड़े सवाल होते हैं जिन्हें देख के डर लगता है, और कॉन्सेप्ट बताया तो ये बड़े आसान होते हैं, अब कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर नहीं कर पाएंगे। आ गया कितना, 6। देखो यहां पर क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी, बराबर इसे एक भी मान सकते, जीरो भी मान सकते, दो भी मान सकते, तीन भी मान सकते, पर कंडीशन लागू होनी चाहिए। जैसे ए प्लस बी तो किसके बराबर है, सी के, तो ऊपर कितना होगा 2c अपॉन सी, ऊपर क्या होगा 2a अपॉन ए, प्लस नीचे क्या होगा 2b अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर लिखो अगला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तब ए की पावर 4 अपॉन प्लस 7 की पावर बी की पावर 4 प्लस 8 सी की पावर 4 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस नहीं बताना 3 है 4 है, टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। आ गया कितना,
8/3, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया, a बराबर b बराबर c। अब अगर b को भी c मान ले तो a की पावर 4, ये भी a की पावर 4, ये भी a की पावर 2, ये भी a की पावर 2, ये भी a की पावर 2, ये भी a की पावर 2। ऊपर कितना होगा, 7 और 1 8 और 4, 8 7 15 और 1 16, 8 की पावर 4, 16 a की पावर 4 अपॉन 2 दूनी, यानी 2 और 2 कितने हो गए 4, यानी ये हो गया 4, ये भी 4 और ये भी 4 पावर। तो ये कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6, a की पावर 4 से 4 कैंसिल, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, कितना 4/16 है ये, 8/3, कितना आ गया 8/3। अलजेब्रा इतना ही आसान होता है, बस ये है कि बस पता हो कि करना कैसे है। अब सवाल ऐसे लग रहा है जैसे होगा नहीं, है सेकंडों का खेल। इसमें 10 टाइप हैं, 10 के 10 टाइप को आपको रट्टा होना चाहिए, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। हो गया सवाल, लिखो a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca। तब आपको बताना है 2b/c + a + 2c/b + a + 2a/c + b। आ गया कितना, 3 6 3, कितना आ गया। इसका मतलब हो गया a बराबर b बराबर c। अब इसकी जगह क्या रख लें, b, दोनों b हो जाएंगे तो 2b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b/2b प्लस ये हो जाएगा 2c/2c, ये हो जाएगा 2a/2a, यानी एक पे, ये भी एक पे और ये भी एक पे। कितना आ गया, देखो a की वैल्यू b है और b की वैल्यू c है। अब यहाँ c की जगह a रख सकते हैं, रख सकते हैं, यहाँ a की जगह c रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रख लिया, यानी कि a की जगह b है, c की जगह भी b रख लिया और a की जगह भी b रख लिया। तो यहाँ b और b, या अगर यहाँ पर b कर दे और यहाँ पर भी b कर दे तो b और b कितने हो गए 2b। वैसे यहाँ 2c या 2a सब काट देंगे, सबको फिर काट पीट करना है। ठीक है, आगे देखो, आपको दे रखा है a + b + c बराबर
4√3 दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको 16। तो आपको बताना है आपको ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो पहले ये सवाल समझ लो उसके बाद करना, ठीक है। अब ये दे रखा है आपको, पहले मैं निष्कर्ष बता देता हूं उसका, फिर सवाल करेंगे। पहले इसका निष्कर्ष देख लो, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो निष्कर्ष क्या निकलेगा। निष्कर्ष निकलेगा आपका ऐसे सवाल में, अगर a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है, तो निष्कर्ष निकल के आएगा आपका a बराबर b बराबर c। कितना निकल के आएगा, a बराबर b बराबर c। अब यहां पर a रख दे तो ये हो जाएगा a की 3, ये भी तो a की 3 हो जाएगा, ये भी a की 3 हो जाएगा, ये भी a की 3 हो जाएगा, ऊपर भी a की 3 और ऊपर भी a की 3, तो 3 a की 3 और नीचे भी 3 a की 3 और आपस में कट गए तो कितने बचे। ये तो आ गया आंसर। कितना आ गया आंसर, 1। अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि भाई ये जो मैंने बोला है कि ये बराबर बी बराबर सी बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। इसको अगर हम सोल्व करें तो ऊपर वाली संख्या दे रखी है आपको a आ जाएगा, आ ही जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर कर दें तो ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला कितना बनेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी बी सी सी ए। किस किस को पता है, ये नहीं पता तो पहले फॉर्मूला लिखो, सवाल बाद में करना, क्योंकि ये जो है फॉर्मूले के ऊपर ही चलेगा। लिख लो फटाफट जल्दी से। एक वैल्यू 0 कर दे तो 2 इक्वेशन है, तो फिर भी तो इक्वेशन ही बनेंगी। अच्छा इससे छोटा पड़ेगा, हमें इसे, और मैंने तो आंसर भी निकाल दिया, छोटा कहां पड़ेगा, मैंने तो आंसर ही निकाल दिया है भाई, फिर भी तो इक्वेशन ही बनाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी 2ab, तो आनी तो यही बात है, फिर आना तो यही है। अब मैंने क्या कर दिया, कुछ करना ही नहीं था। जब भी अगर a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है, तो आपने क्या करना है, a बराबर बी बराबर सी करना है और बस वहां पे पुट कर देना है। अब देखो इसको खोलेंगे तो इसको खोलने के लिए यहां पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 4√3 का होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 प्लस 2 ब्रैकेट में दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब बताओ ये कितना होगा, 4 चौक और 16 थी, 3 का क्यूब करेंगे तो 3, 16 थी 48 बराबर 16 प्लस 2√2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर 16 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, नीचे लिखूं स्टेप या यहीं कर दूं 32, स्टेप लिखूं एक और 32 भाई। 48 में से यहां लेके दे रहे हैं 48 माइनस 16 ये वाला, ठीक है। कितने बचे आपके पास, 32, फिर 32 को 2 से काटा 16 बराबर क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और 16 दे क्या रखा था आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर भी ये हो गया नहीं हो गया। और अभी मैंने क्या बताया था कि अगर ये इसके बराबर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया, ये हो गया, अब आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए। तो तब होता क्या है, ए बराबर बी बराबर सी होता है जी, होता है नहीं होता है, बस तो वहीं पे फॉर्मूला पुट करके कर दिया आंसर। अरे अभी तुम्हें हीरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी प्लस बी सी बराबर सी बराबर होता है ए बराबर बी बराबर सी, वही तो मैंने यहां पे किया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी।
बराबर क्या होता है, अब इसका बताऊंगा, ये जो बता रहा था एक वैल्यू 0, ये और हो जाएगा बड़ा, होना तो बड़ा ही यही। हटा दूं, ये तो निष्कर्ष है, इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये तो निष्कर्ष है, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे दे रखा है तो तब भी a बराबर b बराबर c होता है, और अगर तब भी ऐसे दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दे रखा है तब भी a बराबर b बराबर c होता है। अगर ये दोनों दे रखे तब भी a बराबर b बराबर c बराबर c होता है। और क्या यहाँ कर तो रही है। वैल्यू ऐसा होता है कब, हमें मैथ में कुछ नहीं होता ऐसे। लिखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16। तो आपको बताना है b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बटे a बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना 2b स्क्वायर, ये हो गया a बराबर b बराबर c। अब देखो b क्यों है, क्या है नीचे a है तो b को क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं, स्क्वायर था क्यूब था, तो ये हो जाएगी a की क्यूब प्लस ये हो जाएगी b की क्यूब अपॉन ये a, ये कितना हो गया 2, हाँ यही करेंगे 2a की क्यूब अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा तो 2a स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट पे चले, इसी में दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, दूसरे पे चलते हैं। इसी का दूसरा टाइप 3 का 3 था या 4 था, टाइप 4 का दूसरा, टाइप 4 और सेकंड है। अगर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होता है हाफ, कितना होता है रे, a प्लस बी का होल स्क्वायर b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। और ये बराबर हो जाएगा 0, किसके बराबर हो जाएगा ये 0। तो सवाल में दे रखा होगा बराबर 0 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। अब सही है, अब बराबर हो गए 0 के। अब इसको 0 करना हो तो ए की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी माइनस बी, बी की कितनी रखनी पड़ेगी माइनस सी, और सी की कितनी रखनी पड़ेगी माइनस के ए। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है, ए बी सी आ गए, ए की वैल्यू है माइनस के बी,
बी की वैल्यू कितनी है माइनस के, अगर बी की जगह माइनस सी रखें और सी की वैल्यू कितनी है माइनस के ए, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता ऐसा, ए बराबर के आ जाए एक बार आप तो आ गया माइनस के बी, और एक बार आ गया ए बराबर आ गया माइनस के सी। तो ऐसा पॉसिबल है कि ए की मान के दो वैल्यू आ जाए, नहीं आ सकती। तो ये इसका निष्कर्ष निकल के आएगा ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब जीरो हो, ए की वैल्यू या तो प्लस पॉजिटिव में जीरो हो या नेगेटिव में जीरो हो, तभी पॉसिबल है। तभी तो पॉसिबल है, या और किसी तरीके से भी है। लिखो सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो। तो आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर प्लस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। आ गया कितना भाई, ए इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर बी बराबर सी बराबर ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 4/2, 2 दूनी डाउट कुछ लिखो तो अगला। जो पहली बार पढ़ रहा होगा ना उसके पल्ले न पढ़ने का कुछ भी है, याद नहीं रहेंगे ना। आज तो लगेगा कि हाँ ठीक है, आज के बाद फिर लगेगा पता नहीं क्या है ये। लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ab माइनस 2bc माइनस है ना प्लस 2ca। तो आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सी बराबर यही है। पता नहीं भाई, क्वेश्चन मार्क देख लेना करके सवाल सही है या गलत है।
आ गया? नहीं आया? पता नहीं मुझे भी इसका सही है या गलत है सवाल। आंसर 0 तो है ऑप्शन में। कैसे? सी को 0 मतलब क्या होता है इसका? एक वेरिएबल को 0 कर दें। किसको? सी खत्म, सी खत्म, ऊपर वाले में भी सी खत्म, इधर से सी खत्म, ये सी खत्म। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ये ऊपर बचा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी बचा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो कट गए ना। माइनस है, अच्छा माइनस बाहर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखे 2ab, कहां से आ गया तुम्हारा? अच्छा, तो वो तो 2 हो गया फिर। देखो यहां पर माइनस बी सी है, माइनस बी सी का मतलब हो गया ये आपको एक फॉर्मूला बन के आएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब आप इस फॉर्मूले को खोल के आओगे तो ये आएगा निकल के, कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा, और इसके बराबर दे रखा है आपको फिर 0। भाई 0 तो हो जाएगा ये सब मिला के, तो आपके पास में b प्लस सी कितना हो जाएगा? b प्लस सी बराबर हो गया a। अब b प्लस सी का अगर यहां a रख दे, b प्लस सी की जगह अगर a रख दे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर से घट गया, ऊपर आ गई 0, और 0 को अभी किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो कितना आता है? ठीक है, वो जो ऊपर वाली चीज है ना उसका एक फॉर्मूला बन के आएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, b प्लस सी को अगर जैसे स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर चले जाएगा तो 0, b प्लस सी बराबर आ गया a। अब b प्लस सी की वैल्यू अगर आपने जैसे यहां पे रखी पुट की a, तो a का स्क्वायर हो गया, अब एक प्लस का एक माइनस का, तो ये तो कट गए, और ऊपर अगर 0 आ गए नीचे किसी भी संख्या से भाग दो कितना आएगा? 0 ही आएगा। बाकी कल नेक्स्ट टाइप पढ़ाएंगे। ठीक है, ये खत्म, ये भी खत्म।